अपने YouTube चैनल पर बिहार बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर के बारे में एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने बताया था उसमें कि बिहार बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर का जो सैलरी होता है वो 25,500 होता है। उसके विरोध में फिर मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि नवीन सर झूठ बोल रहे हैं, 25,000 25,500 डाटा इंटरप्रेटर का सैलरी नहीं होता है, 17,244 होता है। मैंने आपको उसमें उसका प्रूफ भी दिखाया था। फिर आज कुछ देर पहले नवीन सर ने उसी के एवज में एक और वीडियो अपना डाला है यूट्यूब चैनल पर और उन्होंने माना है कि जो सैलरी होता है, ग्रोस सैलरी होता है डाटा इंटरप्रेटर का, वो 17,500 ही होता है। ये नवीन सर ने अपना क्लियर किया है अपने वीडियो में। नवीन सर ने यह भी कहा है कि हम लोग जैसे यूट्यूबर आपको आकर भड़काते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरा मुकाबला नवीन सर के सामने कुछ नहीं है। अगर बात करें सब्सक्राइबर की तो मेरे से 50 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर नवीन सर के पास हैं, मैं यह मानता हूं। ज्ञान भी हो सकता है कि नवीन सर के पास मेरे से ज्यादा हो, लेकिन नवीन सर से मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा कि नवीन सर चूंकि रिपोर्टेड आदमी है, पटना के एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो नवीन सर जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं आकर यूट्यूब पर, पहले उसके बारे में वो अच्छे से रिसर्च कर लें। उनके पास रिसोर्सेज हैं रिसर्च करने के लिए, उनके पास बहुत सारा ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझसे ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका। भाई वो वीडियो अपना एसी रूम में खड़ा होकर बनाते हैं, डिजिटल बोर्ड पर बनाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक पर्दा है। मेरे पास रिसोर्स नहीं है कि मैं उनके जैसा वीडियो बना सकूं, लेकिन मैं यह आशा करता हूं कि रमेश सर जो भी वीडियो बनाते हैं, सबसे पहले वो थोड़ा सा रिसर्च उसके बारे में जरूर कर ले, ताकि जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आकर यूट्यूब पर, वो सटीक हो एकदम, ताकि उसको जानने के बाद लड़कों या जो भी अभ्यर्थी उनका वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में थोड़ा भी डाउट ना रहे। क्योंकि छोटा छोटा डाउट भी उन अभ्यर्थियों को बहुत परेशान करता है, और वो छोटा डाउट लेकर अभ्यर्थी फिर अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर विभिन्न अन्य यूट्यूब चैनलों पर रिसर्च करते रहते हैं, वीडियो सर्च करते हैं सही जानकारी के लिए। तो पहले मैं आपको अपना यूट्यूब का दिखा देता हूँ स्टूडियो, मेरा यूट्यूब का स्टूडियो कैसा है, ताकि आप ये ना सोचें कि मैं नवीन सर से अपना तुलना कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्टूडियो है, जहाँ मैं अपना एक पर्दा लगाकर और अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। नवीन सर की उपेक्षा तो ये कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो आपको जानकारी देता हूँ वो सटीक देता हूँ, रिसर्च करने के बाद देता हूँ। तो देखा आपने, ये मेरा स्टूडियो था। मैं नवीन सर के कहीं भी आगे सामने खड़ा नहीं होता हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको जो बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं पूरा रिसर्च करने के बाद बनाता हूं, ताकि आपके सोच पर मैं खड़ा उतर सकूं, आपके विश्वास पर खड़ा उतर सकूं। अब आज के वीडियो में नवीन सर ने एक और शुरुआत में ही गलती बात बोल दिया कि वो बोल रहे हैं कि ग्रोस सैलरी 25,500 ही बनता है, जो कि गलत है। ग्रोस सैलरी और टोटल सैलरी में अंतर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नवीन सर ये बोल रहे हैं कि हम जैसे यूट्यूबर आपको आकर भड़का रहे हैं। तो एक बात आप समझ जाइए दोस्त कि हम आपको भड़का नहीं रहे हैं। अगर भड़काना होता तो मैं अपने हर वीडियो में आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं कि आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं सबसे बात भी करता हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, मैं आपको बस जो सही चीज है, जो सही व्यवस्था है, मैं आपको उससे अवगत करा रहा हूं। क्योंकि मुझे तो कोर्स बेचना नहीं है कि मैं आपको 25,000 रुपए का सपना दिखाकर और अपना कोर्स बेच दूं, नहीं, मेरे पास कोई कोर्स नहीं है। लेकिन बेल्ट्रॉन के बारे में जितनी सटीक जानकारी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं सारा रिसर्च करने के बाद आपको जानकारी देता हूं, उतना सही जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो आइए कुछ और बातें हैं जो नवीन सर के चैनल पर अपलोड किए गए हैं। फिर नवीन सर की जो टीम है उन्होंने फिर वही गलती की है, पूरी जानकारी आपको नहीं दी है, आधा आधा जानकारी देकर के वो निकल गए हैं, जिससे कि आपके मन में बहुत सारे डाउट उत्पन्न हो सकते हैं। तो सारे डाउट्स का क्लैरिफिकेशन आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने, और उनका वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद मैं आपको कुछ उस पर रिव्यू दूंगा और आपको जानकारी भी दूंगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका मंगल फॉन्ट में होगा। ये पता न कमेंट बॉक्स इससे भरा हुआ है कि सर ये कौन फॉन्ट में होगा, तो आपका मंगल फॉन्ट में होगा। और आपका जो टाइपिंग का कीबोर्ड जो रहेगा ये कौन सा, तो रेमिंगटन ये आपका गेल रहेगा, ये आपका कीवर्ड रहेगा। इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सर ने ठीक बताया है कि जो मंगल फॉन्ट होता है उसका रेमिंगटन गेल होगा, उसी पर आपका टाइपिंग होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर सर ने गलती बता दिया, वो ये बोल रहे हैं कि जो कीबोर्ड होगा वह रेमिंगटन गेल कीबोर्ड होगा। एक बात आप समझ जाइए कि मेरे पास कम से कम अभी तक 50 से 60 कॉल ऐसे आ गए हैं जो लड़के केवल ये पूछ रहे हैं कि क्या हमको दूसरा कीबोर्ड खरीदना होगा रेमिंगटन गेल का। तो जो नवीन सर का ये वीडियो देखेंगे वो भी यही सोचेंगे कि रेमिंगटन गेल कीबोर्ड उनको खरीदना होगा और उस पर टाइपिंग करना होगा। तो एक चीज मैं बता दूं कि रेमिंगटन कीबोर्ड कोई अलग कीबोर्ड नहीं होता है। जो आप मार्केट में कीबोर्ड देखते हैं वही कीबोर्ड है, बस रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट होता है, वो लेआउट है, रेमिंगटन कीबोर्ड नहीं होता है कोई।
जैसे मंगल फ़ॉन्ट में 2 लेआउट है, एक आपका इंस्क्रिप्ट हो गया और एक रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट हो गया। तो आपको कोई अलग कीबोर्ड नहीं खरीदना है, कोई अलग कीबोर्ड पर आपका टाइपिंग नहीं होगा, वही आपका क्वाड्री कीबोर्ड ही होगा जो आप मार्केट से खरीदते हैं 400, 350, 200 जितना आप खरीदें, वही कीबोर्ड होगा आपके सामने और वही कीबोर्ड आपको बेल्टोन भी देगा। बस आपका रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट होता है वो। जैसे आपने देखा होगा कुर्ती देव अलग लेआउट होता है, अलग-अलग अक्षर से अलग-अलग वहाँ पे आपका लेटर टाइप होता है, वैसे ही मंगल फ़ॉन्ट में भी होता है, एक इंस्क्रिप्ट होता है और एक रेमिंगटन गेल होता है अलग से लेआउट। तो ये रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपको कोई नया कीबोर्ड खरीदना होगा हिंदी का जिसका नाम है रेमिंगटन गेल। नहीं, रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट होता है, वो आपको सारे कीबोर्ड पर जो भी आप कीबोर्ड खरीदिएगा मार्केट से उस पर वो लेआउट होगा, आपको बस उस पे लेआउट पे टाइपिंग का अपना तैयारी करना है, ठीक है? तो ये सर को बताना चाहिए था कि कीबोर्ड अलग नहीं होता है। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे बातें जो हैं वह अभ्यर्थी पकड़ लेते हैं और फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब वो कीबोर्ड कहाँ से खरीदने जाएँ और इसी पर ये फिर आधा 1 घंटा 2 घंटा अपना पढ़ाई छोड़कर और यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि ये कौन-सा कीबोर्ड आ गया और ऐसा कीबोर्ड उनको कहीं मिलेगा नहीं, तो फिर वो अपना आपा खो देते हैं और अपना पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही छोटी-छोटी बातें जो हैं वो मैं आशा करूँगा नवीन सर से और नवीन सर की टीम से कि ये छोटी-छोटी बातें जो हैं वो क्लेरिफिकेशन लाकर और अपना वीडियो बनाया करें। अब दूसरा इन्होंने बताया है टाइपिंग के बारे में कि टाइमिंग क्या होता है। टाइमिंग ठीक बताया उन्होंने कि 10-10 मिनट का टाइपिंग होगा, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। लेकिन यहाँ भी आपको एक बात समझने की आवश्यकता है कि मान लीजिए आपने सीबीटी एग्ज़ाम दे दिया, सीबीटी एग्ज़ाम देने के आधे 1 घंटे बाद ही आपका सेम डे में टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ये क्लियर है। अब मान लीजिए कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग होगा। टाइपिंग टेस्ट लेने से पहले मान लीजिए कि पहले आपका हिंदी का टाइपिंग होगा। ज़रूरी नहीं है कि पहले हिंदी का ही होगा, पहले इंग्लिश का भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ। मान लीजिए कि आपका हिंदी का टाइपिंग होने वाला है। हिंदी का टाइपिंग होने से पहले बेल्टोन आपको 2 से 3 मिनट का डेमो क्लास देगा कि आप अपना कीबोर्ड पे उंगली को अच्छे से बैठा लीजिए या फिर चेक कर लीजिए कि कौन सा कीबोर्ड का की जो है वह काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ताकि अपना आप कीबोर्ड जो है वह चेंज करवा लें। तो आपको हिंदी अगर मान लीजिए पहले टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसके पहले आपको हिंदी का 2 से 3 मिनट का एक आपको डेमो क्लास दिया जाएगा और आप उस पे अपना टाइप करके डेमो क्लास देख सकते हैं कि आपका कीबोर्ड अच्छा है कि नहीं है। फिर उसके 5 से 10 मिनट बाद आपका 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने हिंदी टाइपिंग दे दिया, उसके फिर 10 से 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपका एक ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद फिर से आपको इंग्लिश का टाइपिंग देना होगा और इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले आपको फिर से 2 से 3 मिनट का डेमो क्लास दिया जाएगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए और फिर उसके 5 से 10 मिनट बाद आपको 10 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग आपका चालू हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका टाइपिंग होगा उसके पहले आपको 2 से 3 मिनट का एक डेमो क्लास ज़रूर दिया जाएगा, ताकि आप उस डेमो टाइपिंग से अपना यही देख सकें कि आपका कीबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी जो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आपकी हमारे इस जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपके लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं, आपको हम सटीक जानकारी देंगे और आपका हेल्प करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।